चैनल आप सभी का जिसको इंतजार था वो ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या रखा है आपकी बार क्राइटेरिया, कितनी आई है पोस्ट, क्या है सिलेबस, इस पूरी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका एक एक जो कंफ्यूजन है वो इस क्लास में दूर होगा। इस क्लास के बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी जो नोटिफिकेशन डेट 22 जुलाई 2025 है, एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 29 जुलाई 2025 से। ठीक है, लास्ट डेट जो होगी वो 18 अगस्त होगी। फी पेमेंट डेट भी 18 अगस्त होगी। कनेक्शन डेट एज पर शेड्यूल, एडमिट कार्ड, नोटिफाई लेटर, एग्जाम डेट, नोटिफाई लेटर, ये आपका नोटिफाई बाद में की जाएंगी। जो जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस होगी वो 200 रुपए होगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की नील फीस होगी, इनकी फीस नहीं होगी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एज लिमिट एज पर 1/8/2025, 1/8/2025 एज लिमिट ईओ एओ की 30 इयर्स फॉर जर्नल, 33 फॉर ओबीसी, 35 फॉर एससी एंड एसटी, 40 फॉर पीडब्ल्यूडी। ठीक है, ये है आपकी ईओ और एओ की जो है। और फिर आपकी आती है एपीएफसी की 35 जर्नल, ठीक है, ओबीसी 38, ठीक। उसके बाद आते हैं एससी एसटी 40, पीडब्ल्यूडी इसमें है 45। ये एज क्राइटेरिया है आपका यूपीएससी ईपीएफओ का। जितना मैं नोटिफिकेशन में ध्यान है इतना ही है। अगर आप एक बार नोटिफिकेशन चेक करके देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से यही आपको मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूपीएफओ की एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, ईओ और अकाउंट ऑफिसर में 156 जो है आपकी वैकेंसीज आई हैं। और आपकी एपीएफसी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में 74 वैकेंसीज आई है। टोटल 230 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री फॉर इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी कोई सी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप इग्नू हो, चाहे आप एसओएल हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप यूपी कोई कुछ भी हो। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोई भी होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन काइंडली रीड यूपीएससी ईपीएफओ की पूरी नोटिफिकेशन। अब मैं उसमें क्या क्राइटेरिया बताता हूँ। बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफाइंग टू एलिजिबल फॉर अप्लाई। ठीक है, हियर आर द एसेंशियल, ये आपके का है एसेंशियल डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गई आपकी एपीएफसी के लिए जो चाहिए आपको। डिजायरेबल डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका डिजायरेबल डिप्लोमाज है जो एपीएफसी में चाहिए। ये आपका वो नहीं है कि आपको उसमें मांगे गए हैं, डिजायरेबल डिप्लोमा है। कुछ पोस्ट के लिए उसमें है। जब आप अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना, पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लेना जो उन्होंने मांगी है, कौन सा डिप्लोमा उन्होंने मांगा है। क्योंकि अभी मिनी नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन आपको इसका 29 तारीख को देखने को मिलेगा जब आपके अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ओपन होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बता दिया, यूआर की 78 है, एससी एसटी की 23/12/42, टोटल 156 है। इससे 32/7 एसटी की अभी नील दिखाई हुई है, 28 ओबीसी, 7 ईडब्ल्यू है, टोटल 74 है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सैलरी पे जो होगा आपका वो होगा 47,600 टू 1,51,000 पर मंथ। इसमें आपके 8 ग्रेड पे होते हैं, 8 ग्रेड पे होंगे जो आपके टाइम टाइम पे बढ़ते हैं, इसलिए 47,600 से 1,51 तक लिखा हुआ है। इसमें हाउस अलाउंस भी मिलता है आपको, डीए भी मिलता है, ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है, अदर अलाउंस, जो अदर अलाउंस है वो भी आपको गवर्नमेंट नॉर्म की तरफ से वो इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सब्जेक्ट यूपीएससी एंड सब्जेक्ट वाइज जो है हमारा, जो हमारे बोथ जो ईओ और एपीएफसी दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है। जनरल इंग्लिश, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी, जनरल इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, जनरल मेंटल एबिलिटीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, करंट इवेंट्स, डेवलपमेंट इश्यूज, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कुछ कुछ आपका 70% सिलेबस
सी सेट प्लस जीएस यूपीएससी से जुड़ा हुआ है इसका, यूपीएससी सीएससी प्री से है, ये भी यूपीएससी को, लेकिन वो यूपीसीएससी प्री है। जो यूनिक एपीएफसी में चाहिए, इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, अडल्टिंग एंड इंश्योरेंस एंड स्टैटिक्स, क्योंकि इसमें इन्होंने अलग से लॉ जो है डिमांड रखी है, प्रेफरेंस रखी है लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा की, ठीक है, जो दो अलग से इन्होंने डिमांड रखी है उससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। जो इसका जो पैटर्न है क्या है, फेस 1 है आपका रिक्वायरमेंट टेस्ट, जो लास्ट 2 आवर कैरीज, टोटल 300 मार्क्स का है, टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है उसमें, टोटल एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। देयर इज नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। इसमें केवल प्री है, प्री के बाद केवल आपका डायरेक्ट फेज 2 है। फेज 2 क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू एक्सेस योर पर्सनैलिटी सूटेबल, इट कैरीज टोटल 100 मार्क्स का है, वो आपका इंटरव्यू है। और जो आपकी कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ जो 50% फॉर यूआर जनरल लाने जरूरी है, 45 मार्क्स फॉर ओबीसी, 40 मार्क्स फॉर एससी एसटी, ये आपको 100 में से स्कोर करना जरूरी है, इतना याद रखें। पर्सनैलिटी टेस्ट में कट ऑफ वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ये आपको स्कोर करना बहुत जरूरी है, अगर जो आपको परसेंटेज में 100 नंबर में क्लियर करना है तो, ठीक है। अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो जो मैंने आपको बताया, इसका टोटल लिखा है रिटर्न एग्जाम। एक जो हमारा रिटर्न एग्जाम एक तरीके से एमसीक्यू बेस वाला है, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इंटरव्यू टेस्ट, ये आपका 100 नंबर्स का है, ठीक है। फिर हम आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है डायरेक्ट, और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये एज पर पोस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर पोस्ट होगा, लेकिन ग्रेजुएशन डिग्री उसमें जरूर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ये हमारी डिमांड है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये आपका ईपीएफओ एएफसी, उसके जो है, जो मैंने अभी आपको बताया जिसमें 76 पोस्ट है, उसके जो करियर ऑप्शन है, एनफोर्समेंट अकाउंट ऑफिसर असिस्ट, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रीजनल, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, सेंटर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है। ये आपके जो है उसमें पेज है, ये आपके ग्रुप बी की पोस्ट है स्टार्टिंग में, आप चाहे तो ग्रुप ए तक ये आपकी जा सकती है, अगर जो आप इसमें प्रमोशन के साथ चलते रहेंगे, ठीक है। ये हुआ। अब हम आते हैं इनका वर्क क्या होता है, क्या है इनकी ईओ और एओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एनफोर्समेंट इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट कंपनी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को, ठीक है, कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, विजिटिंग एक्सलाइड, वेरीफाई कंप्लेन ईपीएफ रेगुलेशन, इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन, कंडक्टिंग बाय केस ऑफ नॉन कंप्लेंस एंड हैंडलिंग क्लेम्स वगैरह के चक्कर में, अर्जेक्शन, लिटिगेशन, डिसमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इसलिए वो आपका पब्लिक एड की भी डिग्री मांग रहा है। रिकवरीज ऑफ ड्यूज, पर ये तो हाँ ईओ के इसमें नीड नहीं है। पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, लीगल असिस्टेंट, ये आपके ईओ के वर्क है सारे के सारे, ठीक है। अब हम आते हैं एपीएफसी के वर्क्स, ये आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एपीएफसी, ठीक है। ensuring complaints, ensure employee complying with APFC Act, other like employees state and insurance, supervision and inspection, account management, legal matter, claim settlement, coordination, data analysis, यानी ये सुपरवाइज करता है आपका, सुपरवाइज करता है ईओ और एओ को, जो वर्क करते हैं, जैसे सुपरवाइज द लोअर ईपीएफओ ऑफिसर्स, लोअर ईपीएफओ ऑफिसर्स लाइक एनफोर्समेंट ऑफिसर ईओ, अकाउंट ऑफिसर एओ, एंड आपका कंडक्ट द इंस्पेक्शन ऑफ एस्टिमेट ऑफ वेरीफाई कंप्लेंट्स, ये वेरीफाई कंप्लेंट कंडक्ट वगैरह का सारा काम इसका है, ठीक है। इसमें सारी डिटेल आपकी कंप्लीट होती है। और कुछ अगर जो आपको ना समझ में आए हो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा पूरी की पूरी। वैसे फुल डिटेल्स में देखें तो आपका 60% प्रीलिम्स सीएससी से सिलेबस मैच है, 60%।
60% है, 40% मैच नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया वो जो कुछ डिफरेंट चीजें हैं वो इससे थोड़ी अलग है, जैसे इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। लेकिन मैं ये कहूंगा जो अभी अपना प्लान भी कहीं और देख रहे हैं वो यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर देकर अपने आप को ट्राई कर कर ऑफिसर बन सकते हैं, ग्रेड बी के। ठीक है, उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और जिस चीज में दिक्कत हो इन्फॉर्मेशन में वो कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पूरी पीडीएफ उसमें मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।